हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th स्काई। चैप्टर 1 तो फिनिश हो चुका है, तो चैप्टर 2 जो है वह चैप्टर है पोलिनोमियल्स। तो सबसे फर्स्ट में पोलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। इसको डिफाइन कर रहे हैं आप, एन एक्सप्रेशन which is in the form of px is equal to a0 plus a1 into x1 plus a2 into x square plus a3 into x3 dot 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 an into x to the power n, where an does not is equal to 0 is called in x of degree n। यानी कि ऑलरेडी जो x टू द पावर ग्रेटर हो जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जितना ही x का पावर बढ़ेगा उतना ही उसका डिग्री बढ़ेगा। तो यहाँ डिग्री की बात किया गया है n, इसलिए डिग्री n बोला गया है, इसलिए यहाँ n का वैल्यू 0 अगर हो जाएगा तो डिग्री उसका n नहीं होगा। देयरफॉर an डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी जो टर्म है a1 a2 डॉट 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 an रियल नंबर्स मींस रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। एंड इज पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव इंटीजर, लेकिन x का जो पावर होगा वह कभी भी निगेटिव के फॉर्म में नहीं आएगा। एग्जाम्पल 9x-4, यहाँ पे डिग्री 1 है। अब यहाँ पे समझना है कि डिग्री होता क्या है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज इट्स डिग्री। तो यहाँ x का पावर जो है वो ऑलरेडी क्या है 1 है, इसलिए डिग्री 1। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर भी दोनों वेरिएबल का जो पावर है 1 1 करेंगे तो टर्म में 2 आएगा, लेकिन यहाँ भी 2 है, तो मैक्सिमम तो 2 ही मिला। हमेशा डिग्री जो देखा जाता है टर्म वाइज देखा जाता है, और मैक्सिमम उसमें जो होगा वही उसका डिग्री होता है। यहाँ पे 2/3z टू द पावर 4 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 10, तो यहाँ इसका डिग्री 4 है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल के जो टाइप होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट वन है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक, या इसको दूसरे टर्म में क्वार्टिक बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल मींस डिग्री 1 polynomial is also known as linear polynomial. Degree 2 polynomial is also known as quadratic polynomial. Degree 3 polynomial is also known as cubic polynomial, and degree 4 polynomial is also known as biquadratic polynomial या quartic polynomial. एग्जाम्पल जो यहाँ दिए हैं लिनियर का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, सेकंड का सेकंड वाला, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। यहाँ ध्यान में रखना है कि हमेशा डिग्री के कंडीशन में टर्म पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डिग्री उसका 1 होगा, लेकिन उसमें टर्म कितना हो जा सकता है 10 12 कितना टर्म हो सकते हैं, लेकिन उसमें डिग्री 1 ही होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट का फर्स्ट वाला एग्जांपल, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ एग्जांपल दिया गया है। सेकंड में है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के आधार पे भी पोलिनोमियल्स के टाइप क्लासिफाइड किए गए हैं। तो भी है 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, फोर्थ क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल मींस an algebraic expression which have only one term is called monomial, 2 terms called binomial, 3 terms called trinomial, and 4 terms called quadrinomial, and many terms is also known as polynomial. Poly means many, it consists of many terms. यहाँ भी जो एग्जाम्पल्स दिया गया है फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ। तो मोनोमियल का एग्जाम्पल है x टू द पावर 5। यहाँ पे ऑपरेशन कितना है ओनली 1 प्लस है इसके पहले, इसलिए यहाँ पे यह सिंगल टर्म है। यहाँ पे x टू द पावर 3 या प्लस 5x टू द पावर 3 है।
यहाँ तो लग रहा है कि हाँ दो को प्लस आया है, लेकिन दोनों का वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 6x की हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी क्या है, मोनोमियल का एग्जांपल है। लाइक टर्म को 2 बार 3 बार लिख दे तो वह ट्राइनोमियल और बाइनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वह हमेशा सिंगल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। x माइनस 9, यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट अलग है, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक प्लस एक माइनस। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है 3x माइनस 5 प्लस x, तो ये दोनों आपस में तो लाइक है, तो इसे ऐड कर सकते हैं। 3x और x मिल के आ जाएगा 4x माइनस 5, तो ये भी क्या है, ऑलरेडी बाइनोमियल है। यह ट्राइनोमियल है, वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पावर वगैरह भी सब डिफरेंट है, तो ये क्वाड्रिनोमियल है। इसमें 4 टर्म को कंसिस्ट किया है। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। value of polynomial if px be a polynomial in x and alpha be any real number, alpha be any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha, x is equal to alpha in px is called value of px at x is equal to alpha. Example, px is equal to x square minus 4। तो एक रियल नंबर यहाँ पे लेते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी जो रियल नंबर है उसका वैल्यू इस px के टर्म में पुट करने पे ऑलरेडी रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हेंस x minus 2 is also a factor of px। यहाँ पे x minus 2 जो है ऑलरेडी फैक्टर है, या दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं 2 is a 0 of polynomial px का ये ऑलरेडी 0 है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। Standard forms of equation, forms of equation। लीनियर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax प्लस b। क्वाड्रेटिक के लिए है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक के लिए है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बाई क्वाड्रेटिक के लिए है एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए, वेयर A, B, C, D and E are real numbers and A does not is equal to 0। यह जो है सबके लिए हो गया लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन जो सब में ए आया है तो किसी में भी ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। ये भी है कि जिस पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोज भी होते हैं। जैसे लिनियर है, डिग्री 1 पोलिनोमियल इज आल्सो नोन एज लिनियर पोलिनोमियल, तो हेंस द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लिनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज 1। सेकंड में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो द पोलिनोमियल in which number of zeros is 2 is also known as quadratic polynomial। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे क्योंकि उसका डिग्री भी 2 होता है। क्यूबिक 3 डिग्री पोलिनोमियल इज आल्सो नोन एज क्यूबिक, तो इन केस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज मस्ट बी 3। एंड 4 डिग्री पोलिनोमियल इज आल्सो नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो similarly number of zeros in case of biquadratic polynomial is also 4। Next we have to prove relation between the zeros and coefficient in case of quadratic polynomial। relation between zeros and coefficients in case of quadratic polynomial। Let alpha and beta be the zeros of given polynomial ax square plus bx plus c where a does not is equal to 0। अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज है क्योंकि डिग्री 2 पोलिनोमियल है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जीरो जो अल्फा बीटा पॉजिटिव में है तो x के साथ वो किसके फॉर्म में होगा, निगेटिव के फॉर्म में होगा। तब जीरो के इक्वल करेंगे x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू बीटा। therefore ax square plus bx plus c is equal to x minus alpha and into x minus beta इंप्लाइज करेगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर k इज एन ए कांस्टेंट। यहाँ पे k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है
बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बीटा में, और फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बीटा में। तो k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, दोनों में से माइनस भी कॉमन आ जाएगा और एक्स भी आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, के से सब में इंटू कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, equating the like powers on both sides we get। तो इधर भी ए एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में तो इक्वेटिंग हो गया, तो आ गया ए इज इक्वल टू के। फिर यहाँ bx है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो x कैंसिल, b का वैल्यू आ जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c का वैल्यू आ जाएगा के अल्फा बीटा। तो यहाँ इंप्लाइज करेगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, तो k का वैल्यू यहाँ पे a है तो माइनस के रख लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई माइनस ए, न्यूमरेटर में चला जाएगा निगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक यह आ गया फॉर्मूला। दूसरा c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा है, तो फिर यहाँ पे k का वैल्यू ये रखेंगे इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा c बाई ए। तो ये है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक दूसरा फार्मूला ये आ गया। उसके बाद जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो उसका इक्वेशन में वैल्यू कब पुट करेंगे, तो उसका इक्वेशन है जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हो सकता है जब यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो इस फॉर्म में लिख देंगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज का वैल्यू एकदम होल पार्ट में हो, उसमें डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ ना हो, तो वो इस फॉर्म में होगा। लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में हो, अल्फा बीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में हो, या दोनों में से किसी एक का वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 लेके सोल्व करेंगे। लेकिन जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, और पॉलिनोमियल में हमेशा इक्वल नहीं देते हैं, उसका पॉलिनोमियल जब भी लिखना होगा तो उसमें 0 को हटा के केवल LHS वाला टर्म लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।